हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और यह क्लास जो है आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज रहेगी। क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितने भी आगामी एग्जाम हैं उनके लिए यह रामबाण साबित होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो कौन सी कंपनी सबसे पहले आई? तो पुर्तगाली, उसके बाद में डच, फिर अंग्रेज और फिर बाद में फ्रांसीसी। तो सबसे पहले 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही है। बात करें पुर्तगाली कंपनी कब आई, तो 1498 में आई। कब आई? 1498 में। और पहला व्यक्ति कौन था जो आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है। यह भारत में 3 बार आया और अंतिम बार आया तो इसकी जब मृत्यु हुई तो इसका मकबरा कहाँ पे बना दिया गया? तो कालीकट में बना दिया गया था। बात करें डच की, तो डच जो है 1595, 1595 और 96 में आए डच, ठीक है। और इन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया वो 1602 में। अंग्रेज की बात करें तो यह 31 दिसंबर 1600 में वहां की महारानी एलिजाबेथ थी, उनके द्वारा ट्रेड मोनोपोली यानी कि व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करके यहाँ पर आए। 15 वर्षों के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये कब आए? तो 1600 में आए थे। फ्रांसीसी की बात करें तो यह एक सरकारी कंपनी थी और यह कब आई? तो 1664 में, ठीक है। तो ये तो इनका आने का क्रम था। चलिए हम इनके भारत में जो किले बनाए गए थे या दुर्ग बनाए गए थे वो कब कब बनाए गए थे और कहाँ पे किसने बनाया था ये भी देख लेते हैं। जैसे पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली इन्होंने जो है कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई और कब बनाई? तो 1503 में बनाई। दूसरे डच जो है डच, इन्होंने मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में जो है 1605 में फैक्ट्री बनाई। अंग्रेज की बात करें, अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने जो है सूरत 1613 में औपचारिक रूप से फैक्ट्री बनाई सूरत में अंग्रेजों ने। 1611 में एक युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध, ठीक है, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेज जो है वो जीत गए और वहीं से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में डेनिस आए और डेनिस ने जो है त्रावणकोर में जो है 1620 में अपनी फैक्ट्री बनाई। डेनिस आए कब थे? तो 1616 में आए थे, ठीक है। 1616 में आए और 1620 में अपनी फैक्ट्री बनाई। लास्ट में आए सबसे फ्रांसीसी, सबसे बाद में आए और सबसे ज्यादा संघर्ष जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में फ्रांसीसियों का हुआ। यह आए कब थे? तो 1664 में और इन्होंने भी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। कब बनाई? तो 1668 में, ठीक है। तो इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था?
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। अगर बात करें कि पुर्तगालियों का पहला संस्थापक या पहला वाइसराय कौन था, तो अल्मीड़ा था। ठीक है, 1505 से लेकर और 1509 ईस्वी तक यह रहा अल्मीड़ा। उसके बाद में अल्बुकर्क आया और अल्बुकर्क के समय पे कई चीजें हुई वो याद रखनी है। जैसे 1510 में इसने गोवा को जीता, गोवा को जीता। किससे जीता? तो बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के शासक आदिल शाह, आदिल शाह से जीता। बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीता 1510 में। ठीक है, उसके बाद में 1511 में मलक्का क्षेत्र और 1515 में हारमुज क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया और कार्टेज पद्धति लागू की। ठीक है, अल्मीड़ा के बारे में केवल एक पॉइंट याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्मीड़ा। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू की, शांत जल की नीति लागू की। ठीक है, अल्मीड़ा के समय पे। और अल्मीड़ा को जो है प्रथम वाइसराय कहा जाता है पुर्तगालियों का, और भारत में भी पहला वाइसराय अल्मीड़ा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग या पहला किला या अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो है किसको बनाया था? तो किसको बनाया था? कोचीन को। ऑप्शन सी इसका सही है। कब बनाया था? तो 1503 में बनाया था, 1503। ठीक है, गोवा को कब जीता? तो 1510 को जीता था। किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो कौन सी जो है पुर्तगाली कंपनी बनाई गई थी बंगाल में, और वह पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, हुगली। हुगली यानी बंगाल की हुगली में जो है पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, उसकी बात करें चिंसुरा इसमें दिया गया है। तो चिंसुरा जो है डचों के द्वारा बनाया गया था, डचों के द्वारा चिंसुरा को बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाया गया। वहीं बात करें श्री रामपुर जो दिया गया है, इसके अंदर इनमें यहाँ पे डेनिस लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी श्री रामपुर में। ठीक है, और बांदेल जो है वह हुगली के पास ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस, और यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ है। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पांडुचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। पांडुचेरी जो है उस पे कब्जा करने वाले पहले जो विदेशी कंपनी थी वो कौन थे? पुर्तगाली, क्योंकि यही सबसे पहले आए थे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। भाई इससे पहले डच भी आए, अंग्रेज भी आए, डेनिस भी आए, वो लोग नहीं कब्जा कर पाएंगे, सीधे फ्रांसीसी करने लगेंगे। ये तो गलत, डाउट में लग रहा है। अगला पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने कभी भी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी हमें गलत लग रहा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अंग्रेजों ने
एला सापेल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, उसमें अंग्रेजों को फिर से जो है पुडुचेरी का क्षेत्र दे दिया गया था। जब उनके पास में कब्जा ही नहीं किया था तो देते क्या। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, इस वजह से ये दोनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम नगर निगम जो है वह मद्रास में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। 1688 में 1688 में मद्रास को प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ग्रो क्यों कर गई। ठीक है, एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापारिक कंपनी से वह राजनीतिक में अपना इंटरफेयर कर दिया और अपनी सत्ता स्थापित कर दी। तो ऐसा क्या था हुआ था कि कंपनी इतना आगे बढ़ते जा रही थी। क्या है, ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। तो ये बात तो सही है, क्योंकि इस समय पे भारत में क्षेत्रवाद था। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना भारत में जागृत नहीं हुई थी। कहेंगे क्यों, क्योंकि इस समय पे क्षेत्रीय लोग जो है अपने राजा जो अपना काम कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्र को संरक्षण प्रदान कर रहे थे, उनके अंदर पूरे देश की भावना नहीं थी, राष्ट्र की भावना नहीं थी। तो ये बात सही है। अगला, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी बात सही है। पश्चिमी सेना यानी वहां से उन्होंने प्रशिक्षण लिया और बंदूक, तोपें, इन सभी का उपयोग कर रहे थे वो। जबकि भारतीय लोग क्या करते थे, लाठी, डंडा, तीर, कमान, तलवार, इन सभी का उपयोग करते थे। ये भी कारण था। अगला, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। अब ये बात किसकी कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी यानी कि ब्रिटेन से जो कौन सी कंपनी आई थी सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए और उसको अधिकार पत्र मिला था। तो स्थलीय मार्ग से लीवेंट कंपनी जो है वह भारत में आई 1593 में। 1593 में जो है लीवेंट कंपनी स्थलीय मार्ग से आई। व्यापार करने के लिए आई। ठीक है, तो पहली कंपनी कौन थी, लीवेंट कंपनी। फिर उसके बाद में 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ के द्वारा क्या किया गया, 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार देकर पूर्वोत्तर के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, ये अनुमति दी। लगभग 15 देश थे वहां पे व्यापार करने का एकाधिकार दिया व्यापारिक। अब कहो कि व्यापारिक एकाधिकार क्या है, तो इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी, यही था व्यापारिक एकाधिकार। फिर 1509 में जेम्स प्रथम आया। ठीक है, और उसने जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना
कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किसने किया? तो इससे पहले याद रखना है कि 1611 में युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज सेना जो है वो जीत गई। किसके किसके बीच में हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में, पुर्तगाली, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे थॉमस बेस्ट। ठीक है, और अंग्रेजी सेना जीत गई। जब जीत गई तो 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो किसने के द्वारा की गई? अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। फिर उसके बाद में फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो लुई 14 के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका सही है। लुई 14 के एक मंत्री था, उसके द्वारा, मंत्री था कार्लवाइट, और कार्लवाइट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और यह कंपनी जो थी वह एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसपे सरकार का नियंत्रण रहे अधिक मात्रा में। और यही कारण था कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में अपने अच्छे से शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? डुप्लेक्स सक्षम सेनापति नहीं था। अगला, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डुप्ले एक सक्षम सेनापति था, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु अंग्रेजों की सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और इसमें जो है काफी ज्यादा शक्तिशाली वायसराय का नियंत्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अब बात करें कर्नाटक का युद्ध, तो बताया था शुरुआत में ही कि फ्रांसीसी कंपनी सबसे बाद में आई थी और अंग्रेजी सेना के साथ में काफी ज्यादा इसका संघर्ष हुआ। इसका कारण क्या था? तो फ्रांस भी एक बड़ा क्षेत्र एरिया था और उसकी शक्ति भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी फ्रांस में। और इस समय पे ऐसा चल रहा था कि जो ज्यादा अपनी कॉलोनियां बना लेगा, कॉलोनियां मतलब अपना स्थापित अपने आप को अपने गिरफ्त में ले लेगा, वही उसका क्या होगा, ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो भारत एक ऐसा कॉलोनी थी इस समय पे कि इसके द्वारा निर्धारित हो जाता कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस वजह से फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है लड़ने स्टार्ट हो गए और फ्रांसीसी और अंग्रेज की वहां की लड़ाई यहाँ पर भी उसका असर दिखने लगा। तो कर्नाटक के युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रथम कर्नाटक के युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। ठीक है, परंतु आरंभ हुआ, परंतु भारत में जो है कर्नाटक के युद्ध का तात्कालिक कारण रहा जो अंग्रेजी सेना है उसके द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज को गिरफ्त में ले लिया गया, मतलब उनको लूट लिया गया, और यही कारण रहा था तात्कालिक प्रथम कर्नाटक के युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध
1758 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 में नहीं स्टार्ट हुआ था, 1749 में स्टार्ट हुआ था और 54 तक चला था। 1749 से 1754 तक चला। ठीक है, बात करें कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो 1746 से 48 तक चला और 1746 में ही युद्ध हुआ था। 1746 में युद्ध हुआ सेंट टोमे का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। ठीक है, युद्ध हुआ और यह कर्नाटक व फ्रांस के बीच में हुआ था। कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनके बीच में। और यह युद्ध समाप्त किसके कारण हुआ, मतलब एक संधि हुई, उसको याद रखना है, एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि, एला सापेल की संधि के साथ में यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, और अंग्रेजों को पुनः मद्रास या पांडिचेरी वाला क्षेत्र मिल गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात करें तो यह युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है यह पांडिचेरी संधि के साथ में समाप्त हुआ। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी, पांडिचेरी, पांडिचेरी संधि, युद्ध समाप्त हुआ। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है यह ब्रिटेन में चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ठीक है, 7 वर्ष तक ये चला युद्ध और उसी का हिस्सा था ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरे युद्ध में एक और युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में, जिससे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और फ्रांसीसी हार गए। और इस युद्ध के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार वृद्धि करती रही और फ्रांसीसियों का भारत से दाना पानी उठ गया। ठीक है, फिर इसी युद्ध में एक संधि हुई, पेरिस की संधि, पेरिस संधि। और पेरिस संधि कब हुई, तो यह संधि हुई 1763 में। तो इतना याद रखना है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ लोगों को कर लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जल्दी जल्दी से, तो क्वेश्चन तो हम लोग कर सकते हैं, कहीं से भी कर लें, परंतु उसके साथ में जो कंटेंट दिया जा रहा है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह क्लास जो है आपको इसी प्रकार से डिलीवर की जाएगी। अगर जिसको भी लगता है कि ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं तो वो फटाफट 10 मिनट में 20-50 क्वेश्चन करा देते हैं, वो क्लास देख सकते हैं। बाकी अपनी इच्छा है, जैसे भी करें। अगला क्वेश्चन है कि एला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। प्रथम, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। अगला, अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्ति। तो ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसी युद्ध में 1746 में इसी समय पे सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1746 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसके बीच में और किसमें क्या हुआ था। तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, तो ये तो गलत है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश ने डचों को हराया, तो ये भी गलत है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। और इसी के बाद में एक और युद्ध हुआ, मतलब संधि हुई थी 1763 में, पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। कथन 1 है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। ठीक है, तो ये बात सही है। बंगाल में 1764 में
और 1757 में दो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और यहाँ से कई सारे धन मिल गया ब्रिटिश लोगों को, ठीक है, और जनशक्ति भी बढ़ गई उनकी। अंग्रेजों की बेहतर सेना, नौसैनिक ताकत, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के 2016 में यूपी आरओ एआरओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ठीक है। तो पुर्तगालियों का पहला उपनिवेश मतलब पहला वायसराय कौन था, तो अल्मीड़ा था। और अल्मीड़ा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल में की नीति किसके द्वारा लाई गई, अल्मीड़ा के द्वारा। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था, समुद्री मार्ग से इसने इसकी खोज भी की थी भारत की। अल्बुकर्क दूसरा या पुर्तगाली संस्थापक था जो भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके समय पे दो काम हुए थे, यानी कि एक तो 1510 में गोवा को इसने जीता बीजापुर के शासक आदिल शाह से, और दूसरा इसके समय पे ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी कोचीन वाले क्षेत्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो कौन करते थे, पुर्तगाली। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी बंगाल में कहां पे बनाई गई थी, तो हुगली में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, सूरत में की थी। इससे पहले 1611 में कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट करके बताएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया, तो किसने हराया था, थॉमस बेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही है। स्वाली का युद्ध हुआ कब था, तो 1611 में, ठीक है। और इसके बाद में 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो 1632 में। 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, कहां पे, तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम, बस अलग तरीके से पूछा गया है। पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब किया था, तो 1632 में। अगला क्वेश्चन है, देखो आगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। वैसे भी अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी से संबंधित था ये, परंतु इस समय पे और क्या हुआ था, तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और फिर फ्रांसीसियों ने कर्नाटक पर अटैक कर दिया, क्योंकि कर्नाटक जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के संरक्षण में था, ठीक है। तो फिर ये डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं, इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था। तो यही था प्रथम कर्नाटक का युद्ध, और जिसके बाद में एला सापिल की संधि हुई, और जो फ्रांसीसियों के द्वारा जीता हुआ क्षेत्र था वो अंग्रेजों को वापस दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो किसके खिलाफ लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के खिलाफ। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद में 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। एक युद्ध और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, और ये कब हुआ था, तो 1759 को हुआ था वेदरा का युद्ध, ठीक है। किसके इसके बीच में हुआ, तो डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और डच हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा
और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां से? बिहार से। ऑप्शन ए इसका सही है। बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी यूरोप वासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अंग्रेजी शासन में काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे खोज करता है और यहाँ पे उनके जन्म स्थान। तो बोल रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। ए का तीसरा। अगला जेम्स कार्टर जो है यह फ्रांस के रहने वाले थे, तो हो जाएगा बी का चौथा। सर फ्रांसिस ड्रेक ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, तो सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा मैगलन पहला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? यानी इनमें से किसको ब्रिटिश संस्थापक माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का? तो किसको माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, क्लाइव को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसको ही क्यों माना जाता है, ये भी तो कारण है ना। ठीक है, तो इसके समय पे यानी कि कर्नाटक के जो तीनों युद्ध हुए हैं, उन तीनों युद्ध में एक ये सिपाही के तौर पे काम कर रहा था, मतलब छोटा मोटा अधिकारी था, तो इसने अपनी राय दी और वह राय काफी ज्यादा कारगर साबित हुई। तो कर्नाटक के युद्ध में फायदा हुआ और जीत गए ब्रिटिश लोग। फिर इसी की सफलता देखकर इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, मतलब गवर्नर नहीं, बंगाल में भेजा गया 1757 में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा? प्लासी का युद्ध। और उस युद्ध में भी क्लाइव ने काफी अच्छे से उसको लड़ा और जीत गया। कहा जाता है वो तो लड़ने की बात अलग थी, इसने अपनी कूटनीतियों से उस युद्ध को जीत लिया। क्योंकि बंगाल का नवाब इस समय कौन था? तो सिराज उद्दौला। ठीक है, और सिराज उद्दौला यहाँ का नवाब था, परंतु उसके मंत्री वगैरह उसी में था मीर जाफर, और मीर जाफर ने धोखा दे दिया और कहा कि हम युद्ध हार गए। कहने का मतलब युद्ध पहले से ही फिक्स था कि अंग्रेज ही जीतेंगे, बस औपचारिकताएं की गई थी। और इसी वजह से क्लाइव का गधा, ठीक है, या क्लाइव की बातों को मानने वाला कहा गया था मीर जाफर को। फिर मीर सिराज उद्दौला की मृत्यु हो गई, फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक, इसी वजह से फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और बक्सर के युद्ध के बाद में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, और उस संधि से ब्रिटिश साम्राज्य जो पहले यहाँ पे व्यापार करने के लिए धन लेके आते थे, मतलब धन तो नहीं, यहाँ पे एक धन के रूप में गोल्ड लेके आते थे, जो धातुएं लेके आते थे कीमती, अब वो लाना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको बंगाल, उड़ीसा और कलकत्ता, बिहार, इन 3 क्षेत्रों का क्या मिल जाएगा? तो राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाएगा। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि भारत का पैसा भारत के व्यापार में यूज किया जा रहा है और लंदन भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई थी, और इन सब में सबसे बड़ा काम हाथ किसका था? लॉर्ड क्लाइव का। चलिए, यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसी तरह से क्लासेस चलेंगी डिटेल से, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलें। क्वेश्चन करना ही उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन के साथ में और कितना से ज्यादा हम लोग उसको देख सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए फायदेमंद हो। मिलते हैं, थैंक यू।